So the question is, the electric field in a region is given by E vector is equal to 2 by 5 E naught I cap plus 3 by 5 E naught J cap, with E naught is equal to 4 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. The flux of this field through a rectangular surface area 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन इज। तो इसके अंदर जो देखो शीट जो है आपकी वो कहाँ रखी है, YZ प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका I कैप में भी है और J कैप में भी है। यानी जो आपकी शीट रखी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो वो आई कैप का जाएगा या फिर जे कैप का जाएगा। समझाता हूँ देखो, हम एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं, है ना। ये एक प्लेन बना लेते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इसके अंदर तीन प्लेन होंगे, जैसे ये कमरा मान लो, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जिस दीवार पे ये बोर्ड है वो हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन। जिस दीवार पर ये बोर्ड है ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। मेरे पीछे की दीवार वो हो जाएगी वाई जेड प्लेन। समझ रहे हो ना, मेरे पीछे की दीवार हो जाएगी वाई जेड प्लेन, और जिस पर मैं खड़ा हूं वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तीनों प्लेन समझ में आ गए। ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, मेरे पीछे की दीवार वाई जेड प्लेन, जहां मैं खड़ा हूं वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। अब जो आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है वो रखा है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। कहां रखा है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो बेटा ये वाई जेड प्लेन पे रखा हो या पैरेलल टू वाई जेड प्लेन कहीं भी रखा हो, मतलब एक यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, उसके आगे ले लो, थोड़ा आगे ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कहीं भी रखो, रखा ये वाई जेड प्लेन में ही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, समझो बात को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। तो बेटा ये सरफेस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई कैप में भी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे कैप में भी है। तो बेटा यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा ना। भाई ये वाला तो ऐसे, ये शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको कहाँ क्रॉस कर रहा है, जब क्रॉस ही नहीं कर रहा तो फिर फ्लक्स कैसे आएगा। भाई इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा तब तो फ्लक्स आएगा। तो एकमात्र इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में ही है जो इस शीट को क्रॉस कर सकता है 90 डिग्री पर। बात समझ में आई। यानी आपका जो जे केप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यहाँ पर किसी काम का नहीं है, इसको तो हटा दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ गया बेटा आपका, ठीक। अब फ्लक्स होता है आपका ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट हम हटाएंगे तो आ जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब एरिया वेक्टर क्या है भैया, तो बेटा ये जब शीट होती है तो 2D ऑब्जेक्ट है, शीट कौन सा है, 2D ऑब्जेक्ट है। तो 2D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आगे और परपेंडिकुलर पीछे भी हो सकता है। यानी इस शीट का एरिया वेक्टर आपका इस प्रकार से एक आगे भी आएगा और एक पीछे भी आएगा। मगर हम कैलकुलेशन के टाइम पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला ही लेते हैं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला नहीं लेते। अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो 3D ऑब्जेक्ट में हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही होगा, अंदर की तरफ नहीं आ सकता। जैसे कमरा है ना, क्यूब है, क्यूब की 6 दीवारें हैं, तो 6 दीवारों पर इसका उधर, इसका इधर, इसका नीचे, इसका उधर, उसका ऊपर वाले का ऊपर, उस सामने वाले का बाहर की तरफ, अंदर कोई एरिया वेक्टर नहीं आता, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, जीरो। और cos जीरो कितना होता है, 1। तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ ना। ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/5 ई नॉट। ई नॉट कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 4 इंटू 10 का पावर 3। तो मैं 10 का पावर 3 को 1000 लिख लेता हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, और पावर वावर उसमें कोई दिया नहीं है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो 1000 पूरा लिखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर कितना बेटा आपका 0.4 मीटर स्क्वायर, तो 0.4 पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, 5 से गया ये बेटा आपका 20 बार, और 4 4 16, 16 टू 32, 32 इंटू 2 640। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा, 640।